सोवियत स्नाइपर ने राइफल उठाई, जर्मन कर्नल पर निशाना साधा, लेकिन जर्मन कप्तान कर्नल के सामने खड़ा था। राइफल की ताकत एक ही गोली में दोनों को मारने के लिए काफी थी। स्नाइपर की उत्सुकता बढ़ी, लेकिन साथ ही शिक्षक को डर था कि गोली चलाने पर भाग नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से स्नाइपर को गिरा दिया और रोक दिया। दोनों में संघर्ष हुआ। इस बीच जर्मन कर्नल को खतरा महसूस हुआ। उसने टोपी पहन ली और चला गया। सोवियत सैनिक संघर्ष में बढ़त पा रहा था कि अचानक कार के इंजन की आवाज सुनकर खिड़की पर देखने लगा। जर्मन सेना भाग चुकी थी। कर्नल को देखकर गुस्से में सोवियत सैनिक ने चाकू निकाल लिया और शिक्षक को मारने का सोचा। शिक्षक ने जल्दी कहा, कर्नल कल स्कूल में भाषण देगा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तुम्हें उसे मारने का मौका मिलेगा। सोवियत सैनिक ने शिक्षक को छोड़ा और जर्मन कर्नल को चेताया कि किसी बात पर विश्वास न करें। जैसे ही शिक्षक गया, सोवियत सैनिक की पुरानी चोट उभर आई और वह गिर पड़ा। सुबह शिक्षक सोवियत स्नाइपर को कक्षा में ले गया। बस जर्मन कर्नल के मरने का इंतजार था। कक्षा का दरवाजा खुला और शिक्षक का बेटा आया। बेटा खून से लथपथ सोवियत सैनिक की बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन देश की रक्षा को लेकर डरता भी है। जर्मन कर्नल ने स्कूल में भाषण देने का वादा किया था और वह आ गया। उसके साथ जर्मन कप्तान भी था, जिसने शिक्षक की पत्नी का अपमान किया था। कर्नल का भाषण आधा हो चुका था और सोवियत संघ के खिलाफ अपमानजनक शब्द बढ़ रहे थे। फिर भी सोवियत स्नाइपर ने गोली नहीं चलाई थी। शिक्षक जल्दी से कक्षा में जाकर स्थिति की जांच करने लगे, लेकिन देखा कि सोवियत सैनिक गंभीर रूप से घायल था और हिल नहीं पा रहा था। शिक्षक ने उसकी स्नाइपर राइफल उठाई और कर्नल पर निशाना साधा, पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। कर्नल का सिर स्कोप में पूरी तरह भरा था, एक भी गोली नहीं चूक सकती थी। फिर भी शिक्षक डर रहे थे। उन्होंने कर्नल को पड़ोसियों को गुमराह करते देखा और सोवियत सैनिक के अत्यधिक खून बहने से मरने तक गोली नहीं चलाई। उन्होंने जर्मन कैप्टन को भी नहीं मारा। कर्नल का भाषण खत्म होते ही हत्या का प्रयास विफल हो गया। यह शिक्षक के जीवन का सबसे बड़ा पछतावा था। उन्होंने एक परित्यक्त कक्षा में सोवियत सैनिक की लाश और उसकी स्नाइपर राइफल दफनाई। घर लौटकर शिक्षक को एक पत्र मिला, जिससे वे डर गए। जर्मन सेना ने उनकी पत्नी और अन्य महिलाओं को बर्लिन ले जाकर अधिकारियों की सेवा में लगा दिया था। यह सब कर्नल के आदेश पर हुआ। पत्नी ने अनुरोध किया कि शिक्षक लोगों का ख्याल रखें। शिक्षक तुरंत बेटे की खोज में निकले, लेकिन और डर गए जब पाया कि बेटे ने सोवियत सैनिक के ग्रेनेड से जर्मन कैंप उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। जर्मन सेना असमंजस में थी कि बेटे के साथ क्या किया जाए। कप्तान उसे फांसी देना चाहता था, पर कर्नल ने हस्तक्षेप किया। जर्मन सेना के कर्नल, जिन्हें सुजियान कहा जाता था, ने बेटे का मन बदल दिया। शिक्षक को यह जानकर धक्का लगा कि उनका बेटा जर्मन सेना में शामिल होकर सुजियान बन गया है। देश के छात्र, पत्नी और बेटा जर्मन सेना से अपमानित हुए। अब यदि जीवन ने धोखा दिया, पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि पुश्किन की एक और सरल पंक्ति का। शिक्षक ने सोवियत सैनिक की कब्र खोदकर उसकी स्नाइपर राइफल ली ताकि जर्मन सेना को घातक प्रहार दे सके। शिक्षक ने कक्षा में बंदूक उठाई, जर्मन कर्नल के सिर पर निशाना साधा और कांच के पार गोली चलाई, जिससे वह गिर गया। कांच टूटने की आवाज से उसकी स्थिति उजागर हो गई। जर्मन सेना ने तुरंत शिक्षक पर फायरिंग की और गोलियों ने पल भर में कक्षा में 88 से छेद कर दिए, लेकिन शिक्षक ने तुरंत बंदूक फिर से लोड कर ली। जर्मन कर्नल का सिर सोवियत संघ के लिए गोली से उड़ा। 20 जर्मन सैनिक तेजी से कक्षा में दाखिल हुए और शिक्षक को गोलीबारी में छलनी कर दिया। शिक्षक उसी मेज पर शहीद हुए जहां पहले सोवियत सैनिक शहीद हुए थे और उनकी आत्मा पुश्किन के खोए खेतों में समा गई। बेटे ने अपने पिता का अंत देखा और ब्लैक बोर्ड पर लिखे पुश्किन की ओर देखा। उसे पुश्किन की सरल बात याद आई और उसने जर्मन वर्दी उतार दी। वह बात ब्लैक बोर्ड पर ही थी, रूस के लिए लड़ो।